जय श्री कृष्ण मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन जन्म राशि के अनुसार विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कार्य में यश व सफलता की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या विशेष उपाय करना चाहिए और पौष पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व रहता है, यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एक वर्ष में कई पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इन सभी पूर्णिमा तिथि में पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के लिए पौष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा बेहद शुभ और फलदायक तिथियां रहती है। इस वर्ष पौष मास की पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी 2022 सोमवार के दिन रहेगी। इस दिन पूजा, जप, तप और दान आदि करने का विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से और भगवान सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से व्यक्ति को अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो मान्यता ऐसी है कि पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया दान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान देता है। तो बहुत से लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पूजा आदि के बाद तिल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में पौष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो आज आपको हम बताएंगे पौष मास पूर्णिमा तिथि का शुभ योग क्या रहेगा, इसका महत्व क्या है और इस दिन राशि के अनुसार आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पौष पूर्णिमा का क्या महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। सनातन धर्म में पौष के महीने का बेहद विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक पौष पूर्णिमा के दिन को माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह दिन बेहद महत्व रखता है, क्योंकि यह सूर्य भगवान का महीना होता है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की तिथि होती है। ऐसे में इस तिथि को सूर्य चंद्रमा का संगम भी माना जाता है। पौष के महीने के बाद माघ का महीना आरंभ हो जाता है। तो माघ महीने में स्नान जो है पौष पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठ करके अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करता है और वह अपने इष्ट देवता के निमित्त विशेष दान भी करता है, उस व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि करीब 4 दिनों पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो इस महीने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इसी प्रकार से बताया है। तो पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 17 जनवरी 2022 को पौष पूर्णिमा रहेगी। 17 जनवरी 2022 को पौष पूर्णिमा दिन के 3:20 से आरंभ हो जाएगी, जो 18 जनवरी 2022 को सायंकाल 5:20 पर समाप्त होगी। तो पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय रहेगा। पूर्णिमा के दिन राहु काल केवल प्रातः के समय होता है। पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल प्रातः काल 8:26 से लेकर के प्रातः काल 9:44 तक रहेगा। तो राहु काल में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस समय अवधि में कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो पौष पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष का महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित होती है। ऐसे में पौष माह की पूर्णिमा होने के कारण इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने से और सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा इस दिन व्रत रख करके चंद्रमा के प्रकट होने पर पूजा करना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य अर्पित करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस पूरे दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। शाम के समय किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। तो इस दिन की पूजा में भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए।
साथ ही इंद्र देवता, नवग्रह, सभी देवी देवताओं में ठाकुर जी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद माता सरस्वती जी, माता लक्ष्मी जी, माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। अंत में भगवान शिव, ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, पुष्प, फूल, पंचामृत, सुपारी, दुर्वा आदि उनको अर्पित करना चाहिए। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आरती, हवन आदि करके पूजा पूर्ण करना चाहिए। तो इस दिन अपनी यथाशक्ति के अनुसार पूजा, व्रत और दान आदि आप कर सकते हैं। तो पौष पूर्णिमा पूजा और व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। हिंदू धार्मिक और वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष का महीना भगवान सूर्य देवता का महीना होता है। ऐसे में इस दिन भगवान सूर्य देवता की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस दिन गंगा, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का यह सबसे खूबसूरत संगम केवल पौष पूर्णिमा के दिन पड़ता है। तो ऐसे में इस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों की ही विधिवत पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन की सभी मुश्किलें, समस्याएं दूर होती है। पौष पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं और मनोकामना प्राप्ति के लिए पूजा आदि करते हैं। तो ऐसा करना बेहद शुभ और फलदायी होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं पौष पूर्णिमा व्रत और पूजा की सही विधि क्या है। इस विधि के अनुसार यदि आप इस दिन पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो इस दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो तो अपने घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के जल में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए और वरुण देवता की, तीर्थ देवता की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन की विधिवत पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें और इसके बाद जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। इसके अलावा इस दिन तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान या ऊनी वस्त्रों का दान विशेष शुभ फलदायी होता है। हर महीने चंद्रमा के बढ़ते आकार के कारण अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि रहती है। पूर्णिमा की तिथि तब होती है जब चंद्रमा का आकार अपने अधिकतम तक पहुंच जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वक्त पौष का महीना चल रहा है। पौष माह में पूर्णिमा तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष की पूर्णिमा तिथि 17 जनवरी को है। इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो पौष पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले अन्य व्रत त्योहार इस प्रकार से रहते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन जैन धर्म के लोग पुष्य अभिषेक यात्रा का आयोजन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीण लोग पौष पूर्णिमा के दिन चरता पर्व भी मनाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धार्मिक आयोजन संपन्न होते हैं और प्रयागराज में इस दिन से पर्व की शुरुआत होती है और इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के दौरान स्नान करने का संकल्प लेना चाहिए और पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस दिन जैन समुदाय की तीर्थ यात्राएं आरंभ हो जाती हैं। तो पौष पूर्णिमा के दिन से संबंधित व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन पूजा आराधना करने के बाद इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए, जिससे पूर्णिमा तिथि के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। कटक में धनेश्वर नाम की एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती दोनों रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के जीवन में धन, संपत्ति, विलासिता सभी चीजें थी, लेकिन इनके जीवन में एक बच्चे की कमी निरंतर बनी हुई थी। एक दिन इनके शहर में एक योगी राज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से उन्होंने कुछ नहीं लिया। ऐसे में धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आखिर आप हमें क्यों टाल रहे हैं? आपने हमारे घर से दक्षिणा क्यों प्राप्त नहीं की? धनेश्वर की बात सुनकर के योगी ने उन्हें बताया कि हम निःसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी जी की बात सुनकर के धनेश्वर को बुरा अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया। उनसे पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्र देवता की पूजा आराधना करें।
बताया जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। इस बारे में जिक्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा था कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने के परिणाम स्वरूप धनेश्वर पिता बन पाए थे। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। मुख्य तौर से यह व्रत पुत्र पुत्री पोते पोतियों के लिए किया जाता है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव की कृपा से पौष पूर्णिमा के व्रत की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो इस दिन आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए और आपको कार्य में यश व सफलता की प्राप्ति हो। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आपको प्रतिदिन 20 बार ओम धूम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए, यानी पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। सफेद पुष्पों से माता पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। सोमवार के दिन के व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। रात्रि में भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। गरीब लोगों को दही चावल आपको खिलाना चाहिए या दान करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी को दूध अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। केवल फल खाकर के उपवास का पालन आपको करना चाहिए। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आपको माता पार्वती जी के लिए इस दिन हवन करना चाहिए, माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको 11 बार ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को इस दिन चंडी हवन करना चाहिए, माता दुर्गा का हवन करना चाहिए और आपको 11 बार ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती नमः ओम पार्वती नमः का जाप भी आपको यथाशक्ति करना चाहिए। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को इस दिन अपने बड़ों से आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इस दिन प्रातः और देर शाम दोनों समय स्नान आपको करना चाहिए। भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए और इस दिन व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। इस दिन गरीब कन्याओं को नोटबुक और पेन आदि का दान करना चाहिए और आपको दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस दिन 11 बार ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन 11 बार ओम अथिरिये नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। इस दिन 11 बार ओम अनुषाय नमः इसका भी आपको जाप करना चाहिए। तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार इस दिन माता पार्वती जी के निमित्त हवन करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। स्नान करने के बाद माता पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार इस दिन बिना नमक के भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन 11 बार भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। अपनी माता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप आपको करना चाहिए। चंद्रमा के निमित्त हवन भी करना चाहिए। तो इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार इस दिन दुर्गा जी के मंदिर में जाना चाहिए। लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को भोजन करवाना चाहिए। माता पार्वती जी की पूजा आराधना व ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।